स्वागत है आप सभी लोगों का माय अकेडमी में। परसेंटेज के अगले वीडियो की तरफ हम जो है बढ़ रहे हैं। परसेंटेज के 2 जो है लेक्चर पीछे हो चुके हैं, तीसरा वीडियो हम जो है आज देख रहे हैं। परसेंटेज से संबंधित जो अगले नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी टोकरी में 20% खराब आम है। किसी टोकरी में 20% खराब आम है। अगर जो है आमों की संख्या जो है, खराब आमों की संख्या 35 है, तो टोटल आमों की संख्या कितनी होगी। अब इसको अगर आपको लगाना है जो है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे कि 20% आम तो 35, तो 100% ये पूछ रहा है कि टोटल कितने होंगे, ये आपको नहीं पता। तो इसको ठीक ऐसे ही करेंगे। देखिए जैसे 20% का ये 5 गुना, 20% का 5 गुना 100% होता है, तो 35 का जो 5 गुना होगा वही आपका आंसर होगा। समझ में आया? कॉमन सा एकदम कॉन्सेप्ट लगाना है। कोई आपको जो है 20% आम मतलब कि 35 आम के बराबर है, तो 100% कितना होगा, तो परसेंट जो 20% है वो 100% 5 गुना करने पे हो रहा है, तो 35 का 5 गुना करने पे जो होगा वो 100% के इक्वल होगा। सिंपल सा। अगले प्रश्न में दिया है कि एक टोकरी में 36% सेब जो हैं, 36% वो खराब हैं। 36% क्या है, खराब सेब हैं। ठीक। और अच्छे जो सेब हैं उनकी संख्या दिया है 144 है। तो टोटल पूछ रहा है कितना है। देखिए 36% खराब जो है सेब हैं, और कह रहा है कि 144 सेब अच्छे हैं। यहाँ परसेंट में दिया है और यहाँ संख्या में दिया है। ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए कि 36% खराब हैं, तो यानी कि 100% में से 36% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 64% आएगा। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, यानी कि ये कितने परसेंट है, यही ना कि 64% जो है 144 के बराबर है। तो आप डायरेक्ट जो है लगा सकते हैं कि x का जो 64% है वह 144 है, तो x कितना होगा, 144 गुणे 100 और 64 नीचे आ जाएगा। 36% खराब आम है, तो यानी कि 36% यानी 100% में से 36% निकाल दिए अगर, तो 64% हमारे पास अच्छे आम हैं। अच्छे आम की संख्या दिया है, तो अच्छे आम कितने हैं आप देख सकते हैं। अगर हम टोटल हमारे पास x है, तो x का 64% 144 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 इधर हो जाएगा और 64 नीचे आके डिवाइड कर देगा, और यहाँ पे कैलकुलेट करने पे 225 हमारा आंसर आ जाएगा। और डायरेक्ट हम यहीं से कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा, ये सीधे 144/64 इंटू 100, यही जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एक कॉमन सा फार्मूला समझने की कोशिश करते हैं, जो कि अक्सर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जैसे कह दिया जाएगा कि आप किसी दुकान पे जाते हैं, 10% जो है वो वस्तु के जो है मूल्य में वृद्धि कर देता है, ठीक, और फिर बाद में 10% उस पर छूट दे देता है, तो क्या होगा, उसको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा और कितना परसेंट का होगा, इस तरह के क्वेश्चन। यानी कि x% की अगर उसने वृद्धि कर दी, x% बाद में कमी कर दी, तो टोटल उसको क्या हुआ, लॉस, प्रॉफिट, कुछ नहीं हुआ। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए जो है नॉर्मल सा एक फार्मूला जो है आप लिख लीजिए कि x + y + x × y/100 ये है। ये परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट है। ये लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो लॉस है, अगर पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो लाभ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 10%
जहाँ पे लॉस बोल रहा है उसको आप नेगेटिव में लिखेंगे, जहाँ प्रॉफिट बोल रहा है तो वहाँ पे जो है आप जो है प्लस में लिखेंगे। या अगर कह रहा है कि 10% कम किया गया है तो वहाँ माइनस में लिखेंगे। अगर देखिए यहाँ 10% जो है मान लीजिए वस्तु का मूल्य कम कर दिया गया और फिर बाद में 10% उसका बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -10 और +10 का ऊपर मल्टीप्लाई अपॉन 100। -10 +10 तो यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट में है, मतलब गुणा हो रहा है। प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, 100/100, 100 से 100 एक बार में कट गया, -1%, मतलब कि 1% का उसको लॉस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह 1% का उसको लॉस हो जाएगा। ये अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन इस तरह होता कि उसने जो है 20% जो है आपको छूट दे दी है, आपको कंसेशन दे दिया, और फिर 30% उसने दाम को बढ़ा दिया, तो उसको कितने % का लॉस या प्रॉफिट हुआ। तो क्या करेंगे, उसने इतना जो है आपको छूट दिया है यानी माइनस किया है, और इतना बढ़ाया है यानी प्लस किया है, तो इसमें कितना % आपको प्रॉफिट या लॉस होगा, -20 + 30, इसी वाले फार्मूले से। माइनस हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसने छूट दी है, आपको लॉस हो रहा है, यहाँ पे उसको प्रॉफिट कर रहा है। तो टोटल क्या होगा देखते हैं, -20 + 30 प्लस -20 + 30 अपॉन 100। 30 में से 20 घटेगा क्योंकि 30 बड़ा है, प्लस में है, 20 माइनस में है, 10 आया, और ये प्लस और माइनस हो जाएगा। जब यहाँ प्लस है फिर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो टोटल माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, और फिर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस में ये आंसर आ रहा है, इसका मतलब कि उसको 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कोई भी कर्मचारी है, एक कोई एम्प्लॉय है, उसके वेतन में पहले जो है 30% की कमी की जाती है। 30% उसका वेतन कम कर दिया जाता है। कम किया जा रहा है तो आप माइनस में लिख लीजिए। कुछ महीने बीतने के बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो आप उसको पॉजिटिव लिख लीजिए। उसके बाद जब आपने लिख लिया तो फिर आप आ जाइए अपने जो है फार्मूले पे। अब ये पूछ रहा है कि उसके अंत में जो है उसके वेतन में क्या हो रहा है, फाइनली वृद्धि होगी, कमी होगी, क्या होगी। आइए देखते हैं। हमने पढ़ा है कि फार्मूला x + y + x × y/100। x की जगह हम -30 रख लें, इसके जगह 50 रख लें, प्लस यहाँ -30 और यहाँ प्लस 50/100। इसको हम हल करें तो क्या होगा, यहाँ पे ये 50 में से 30 गया, ये 20, ये प्लस माइनस, ठीक, और यहाँ डबल ज़ीरो है, इस डबल ज़ीरो को काट दीजिए, 5 × 15 हो गया, यानी कि 5% आ रहा है। इसका मतलब ये प्लस में आ रहा है, प्लस का मतलब कि 5% ओवरऑल उसके जो है वेतन में वृद्धि हो गई। ठीक, और हमें देखने में क्या लग रहा है कि कम से कम 20% उसके वेतन में वृद्धि होगी। तो ये कॉमन सा, और आपको जो है ऑप्शन में 20% दिया होगा, ये मान के चलिए कि 20% वहाँ दिया होगा और आप नहीं लगाए हैं अगर ये क्वेश्चन, तो आप उसको 20% लगा के आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल के वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन हम देखे थे। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम यानी 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। ये का वाला क्वेश्चन कल देखे थे। का वाले में कहा गया था कि जिसका पूछे उसको नीचे कर दीजिए। तो ये 2.5 किलोग्राम का पूछ रहा है कि 2.5 किलोग्राम का कितने % 2 क्विंटल है। ठीक, वहाँ कल जो था वो क्वांटिटी बड़ी थी, छोटी क्वांटिटी का बड़े से पूछा जा रहा था कितने प्रतिशत है। यहाँ पे उल्टा है। ये चीज़ अगर नहीं आप जो है वो करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में वहाँ पे ऑप्शन दिया है, वो भी आप ऑप्शन जो है गलत लगा के आएंगे। 25 इसका
यानी कि 2.5 किलोग्राम नीचे हो गया, और ऊपर 2 क्विंटल दिया है गुणे 100। अब यहाँ केजी है तो यहाँ भी केजी होना चाहिए। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, तो 2 क्विंटल में 200, ठीक। और अपान 2.5 इंटू 100, क्या करेंगे, इसको जो है आप कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पे आप 25 से इसको काटें तो 25 चौक को 100 होता है, यहाँ 0.1, एक बार 0.1 बार जाएगा, 25 से 4 बार गया, ये कितना जाएगा, 4 दूना 8, ये 800 बटे 0.1। 0.1 का मतलब होता है कि 1/10, ये 10 ऊपर जाएगा तो ये 8000% आ जाएगा, ठीक। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत जो है मिस्टेक बहुत ज़्यादा होने के चांसेज हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे छोटी क्वांटिटी का पूछा है बड़ी क्वांटिटी से रिलेशन। अगर ये पूछता कि 2.5 केजी 200 क्विंटल का, तो यहाँ पे ये आपको नीचे ये रखना पड़ता, तब ये 2.5 अपान 2 इंटू 100 इंटू 100 ऐसे करते आप, है ना। तो ये चीज़ यहाँ से कट जाती, और जो आंसर आता है यहाँ पे ये कल का क्वेश्चन था, कल ऐसा बताया गया था, आज ठीक उसका उल्टा है। यहाँ पे मिस्टेक आपके होने के ज़्यादा चांसेज हैं, ठीक। तो इसको नोट करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 40% एल्कोहल का 5 लीटर का कोई एक घोल है, सॉल्यूशन है, ठीक, 5 लीटर का। तो उसमें कह रहा है कि अगर बाद में 1 लीटर हम पानी मिला दें तो एल्कोहल का परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो एल्कोहल कितनी % में होगा। प्रश्न को फिर से सुनिए कि कोई जो है 40% एल्कोहल वाला एक सॉल्यूशन है। 40% का मतलब क्या कि जो सॉल्यूशन है उसमें 40% मात्रा एल्कोहल की है और 60% मात्रा किसकी है, पानी की है। यानी कि यहाँ जो 5 लीटर है, 5 लीटर में 40% हमारा एल्कोहल है और 60% हमारा पानी है, समझ में आया। तो 5 लीटर का 40% और 5 लीटर का 60%, आप किसी एक को निकाल लेंगे, दूसरा जैसे आप क्या है यहाँ 5 का अगर 40% अगर निकालेंगे तो 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 लीटर, यानी कि 5 लीटर में 2 लीटर आपका एल्कोहल है, तो यानी कि 3 लीटर पानी है। फिर कह रहा है कि वह 1 लीटर बाद में इसमें पानी को जोड़ दे रहा है, तो अब पानी कितना हो गया, 4 लीटर हो गया। लेकिन क्या एल्कोहल की मात्रा बढ़ी, नहीं, एल्कोहल जो पहले मात्रा में था उतना ही है। तो अब पूछ रहा है एल्कोहल कितने प्रतिशत हो गया, तो क्या है, एल्कोहल का प्रतिशत निकालना है, तो एल्कोहल की मात्रा ऊपर हो जाएगी। टोटल कितना सॉल्यूशन है, तो अब सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन में 4 लीटर पानी है और 2 लीटर, ठीक ना, 4 लीटर पानी और 2 लीटर एल्कोहल इक्वल टू, अब देखें तो 2/6 गुणे 100, 2 3 6, यानी 100/3, यानी 33 होल 1/3%, 33 सही 1/3%। यही आपके एल्कोहल की मात्रा है। कब, जब हम 1 लीटर पानी और मिला देते हैं, ठीक। पानी की मात्रा बढ़ती रहेगी तो एल्कोहल का परसेंटेज घटता चला जाएगा, ठीक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है।
एसएससी एग्ज़ाम में आया है। अगला प्रश्न है, एक आयत है, कह रहा है कि आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जा रहा है और चौड़ाई को जो है 10% घटा दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि एरिया में यानी क्षेत्रफल में इसके कमी होगी कि वृद्धि होगी, ये बताना है। तो फिर वही चीज़, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वही जो हम पीछे फार्मूला पढ़ के आए हैं, x + y + xy/100, सेम वही फार्मूले से चलेंगे। तो फिर वही आपको +10 - 10 +10 × -10/100 यही करेंगे। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर -100/100 ये कैंसिल होकर -1%, यानी कि 1% उसके एरिया में जो है कमी आ जाएगी। ऐसे शॉर्ट ट्रिक में आपको अगर ये फार्मूला याद है तो आप तुरंत बिना इतना कैलकुलेट किए तुरंत जो है कैलकुलेट करके वहाँ पे आंसर अपना लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई जो एक स्कूल है, स्कूल में 70% बॉयज़ हैं। बॉयज़ की संख्या हमको परसेंट में दिए है, ठीक। और गर्ल्स कह रहा है कि गर्ल्स की संख्या 756 है। तो टोटल कितने हैं ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। अब इसको देखिए कैसे लगाएंगे। अगर 70% बॉयज़ हैं तो इसका मतलब 30% लड़कियां हैं, यही ना। यानी कि 100 में से 30% निकाल लेंगे तो जो बचेगा 70% निकाल देंगे तो 30% बचा, यही लड़कियों की संख्या है, ठीक। आप चाहें तो डायरेक्ट वही कि टोटल x है तो x का जो 30% है वो 756 हमको दिया है, तो x यानी टोटल हमें निकालना है वही 30/100 756। तो x = क्या हो जाएगा 756 × 100/30। इसको कैंसिल कर लीजिए, ये कट गया, 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, यानी कि 2520। ये टोटल जो है 2520 ये टोटल स्टूडेंट की संख्या आ गई, ठीक। ये क्वेश्चन यूपी PCS 2014 का क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन था। देख लेते हैं कि प्रश्न है कि 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए, ठीक। 50% अल्कोहल वाला क्या है, शेविंग लोशन है। कोई शेविंग लोशन, शेविंग क्रीम है, ठीक, जिसमें 50% अल्कोहल है और वो कितना है 9 ग्राम है, 9 ग्राम है, ग्राम में है। अब सीधे यहाँ तो परसेंट में है, आप ग्राम में कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 9 ग्राम और इसका 50% अल्कोहल है, तो यानी कि 50% क्या है, पानी है। तो यानी कि यह 4.5 ग्राम, भाई 9 ग्राम का आधा 50% और 4.5 ग्राम पानी है। अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल 30% हो जाए। मान लीजिए हम उसमें x पानी मिला देते हैं, लेट कर लीजिए, इसमें हमने x पानी मिला दिया। तो जब पानी मिलाया तो अल्कोहल की मात्रा पे तो फर्क पड़ा नहीं, और प्रतिशत अल्कोहल का ही निकालना है। तो अल्कोहल की मात्रा बटे टोटल मात्रा, तो 9 ग्राम पहले था, x उसमें और मिला दिया, गुणे 100। ये प्रतिशत ऐसे ही निकालते हैं। और ये कितने के बराबर होना चाहिए, 30, ऐसा क्वेश्चन में हमें दिया है। तो अब यही x जो निकलेगा वही वैल्यू हो जाएगी। इसको करके देखते हैं, 100 जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 450 हो जाएगा, और ये नीचे इधर जाएगा तो 9 × 27 और प्लस 30x हो जाएगा,
अब 270 इधर आके घट जाएगा, 450 माइनस 270 बराबर 30x। घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, 15 में से 7 गया 8, 3 में से 2 गया 1 बराबर 30x। 0 से 0 कट गया, 3 से 18 को काट दीजिए, यानी कि 6 ग्राम। 6 ग्राम अगर और पानी हम मिला दें तो अल्कोहल की मात्रा जो पहले 50% थी वो घट के अब 30% हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह के जो है ट्रिकी क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं परसेंटेज की। तो यहाँ तक पढ़ेंगे। कल से जो है नेक्स्ट जो लेवल के इससे जो भी टफ क्वेश्चन हुए उनको कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।